ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा दाता विधाता वरदाता के रूप में, बाप टीचर सतगुरु के रूप में हमें विशेष पालना देते हैं। सर्व प्राप्तियों से, ज्ञान गुण शक्तियों से हमें भरपूर कर देते हैं। वरदानों से हमें मेहनत मुक्त बना देते हैं। परमात्मा के इस असीम प्यार का रिटर्न देने की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 30 नवंबर 2002 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि भ्रुकुटी का तख्त तो सर्वात्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो, हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। सब परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्माओं की इस विशेषता को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको संगम युग पर दिल तख्त नशीन बनाते हैं और कहते हैं, बच्चे दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको भ्रकुटी का तख्त तो मिला है, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर इस भ्रकुटी में बैठ करके पूरा कार्य करती है। तो भ्रकुटी का तख्त तो हर एक को प्राप्त है, लेकिन परमात्मा का दिल तख्त केवल ब्राह्मण बच्चों को ही प्राप्त होता है। और दिल तख्त प्राप्त किया तो विश्व राज्य तख्त अपने आप मिल जाता है। लेकिन उसकी विधि है संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बन करके रहना, मालिक बन करके रहना। परमात्मा के दिल तख्त पर वही बैठ सकते हैं जो खुद पहले स्व के मालिक बने, राजा बने, कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य हो। तो जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, मालिक बन करके कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं, वही परमात्मा के दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। और वो दिल तख्त नशीन ही भविष्य का विश्व राज्य का तख्त प्राप्त कर लेते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती है। दिल तख्त नशीन आत्माओं की इन खूबियों को स्पष्ट करें। वास्तव में जैसे शरीर के अंदर हृदय का, दिल का विशेष स्थान है, दिल की धड़कन भी गई हुई है, और दिल में अगर जरा भी कोई ब्लॉकेज हो गई तो शरीर काम नहीं करता, हार्ट फेल हो जाता, हार्ट अटैक आ जाता। तो परमात्मा कहते हैं जैसे शरीर में दिल का मेन स्थान है, ऐसे ही बच्चों के अंदर जो बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं, ये स्थूल तख्त बाबा को नहीं है, दिल कोई स्थूल रूप नहीं है, लेकिन बाबा के प्रति जो हमारा प्यार है, जो बाबा का हम बच्चों के प्रति प्यार है, जो हमारे प्रति उसकी भावनाएं हैं, जो उनके सच्चे सपूत आज्ञाकारी बच्चे रहते हैं, तो माँ बाप बड़े प्यार से दिल से कहते हैं, ये मेरे नैनों का नूर है, ये मेरे दिल का मालिक है, जैसे उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। तो ऐसे ही परमात्मा के दिल तख्त पर रहना माना बहुत सपूत आज्ञाकारी बन करके रहना। और जो दिल तख्त पर रहते हैं वो कोटों में कोई बहुत श्रेष्ठ महान आत्माएं ही हैं जिनका गायन होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं सारी दुनिया की आत्माएं, उन सबसे विशेष वही हैं जो भगवान के दिल को जीत लें, तो उसके आसन पर बैठ जाए। परमात्मा कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो। देह मिट्टी है,
तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं, सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते। आपके लिए परमात्मा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। वह सब दिल तख्त नशीन आत्माओं को परमात्मा देह की मिट्टी से बचाते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम अपने भ्रकुटी तख्त पर बैठकर स्वराज्य अधिकारी बन करके रहते हैं और बाबा के दिल तख्त नसीन स्वयं को अनुभव करते हैं, तो दिल तख्त नसीन आत्माएं जो बहुत लाडले बच्चे होते हैं वही दिल पर रहते हैं, माँ बाप के हृदय में रह विराजमान है। वो आत्माएं कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखती। लौकिक में भी जो बहुत लाड प्यार से पलते हैं माँ बाप, उनको कभी मिट्टी में खेलने नहीं देते। जी। तो परमात्मा कहते हैं जो तुम देह अभिमान में आते हो, ये देह ही मिट्टी है। इसके अभिमान में आना, इसे खेलना, ये लाडले बच्चे नहीं कर सकते। वो तो या तो परमात्मा की बाप की गोदी में रहते हैं, या दिल तख्त पर रहते हैं, या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। संगम युग पर हर एक ब्राह्मण बच्चे को अनेक प्रकार के झूले परमात्मा ने दिए हैं। कभी प्यार के झूले में झूले, कभी सुख के झूले में झूले, कभी आनंद के। आत्मा के जो निजी गुण हैं, उन गुणों में स्वरूप बन करके रहना और बाबा के साथ उसी संबंध से, उसी स्वरूप से उनकी शक्तियों का अनुभव करना। जी। खुशी के संकल्प आए हैं, आनंद के संकल्प हैं, प्यार के संकल्प हैं, शक्ति के संकल्प हैं, तो वो संकल्प ही झूला बन जाते हैं। जैसे आत्मा उसी में समाई हुई, उसी में मग्न है, तो दूसरी बातें जो देह की है, दुनिया की हैं, वो सब अपने आप भूल जाते हैं। तो हम सबको ये स्मृति रखनी है कि बाबा ने संगम युग पर हमें अपना दिल का आसन दिया है, दिल तख्त नसीन बनाया है, अपनी प्यार की स्नेह की गोदी में बिठाया है और इतने सारे सुंदर झूले दिए हैं। हमें उसी में रहना है, देह की मिट्टी में नहीं जाना है। जी। परमात्मा कहते हैं कि देहभान भी मिट्टी में पाँव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, लेकिन देहभान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस, यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे, तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। और जो दिल तख्त नसीन बच्चे हैं, वो एक ही मेहनत करते हैं, कि पुरुषार्थ है उनका कि मैं सदा ही भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान रहूं, देह भान में ना हो। ये बॉडी कॉन्शियस जो है बहुत बड़ी मिट्टी है जी। और अधिकतर इसको भुलाना बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि आत्मा बहुत समय से शरीर के साथ रहते रहते इसको पक्का हो गया, ये भान आ गया, मेल हूँ, फीमेल हूँ, अनेक प्रकार के जो बॉडी कॉन्शियस है, देह भान की मिट्टी से अपने को अलग करे, आत्मा हूँ, ये आत्मा है। परमात्मा कहता है ये तो एक मिट्टी है, लेकिन दूसरी गहरी मिट्टी वो है देह अभिमान जी। तीसरी भी है देह अहंकार जी। तो हम सब इसको पुरुषार्थ करके पहले देह भान को मिटाने के लिए अच्छी तपस्या करें, अपने आसन पर बैठ करके रहें। जब हम इस समय बाबा के दिल तख्त नसीन, भ्रकुटी के तख्त नसीन, स्वराज अधिकारी बन करके रहेंगे, तब हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने में नज़दीक आ सकेंगे। अधिक समय देवी देवताओं के साथ समीप रह करके पाठ बजा सकेंगे। राजाई के घराने में रॉयल फैमिली के समीप रह सकेंगे। नहीं तो थोड़े समय के लिए, अभी अगर हम कुछ समय तख्त नसीन है, कुछ समय मिट्टी में आ जाते हैं, देहमान में आ जाते हैं, तो हमारा वहाँ का पाठ भी दूर हो जाएगा। कभी थोड़ा समय हम पाठ बजाएंगे और फिर त्रेता में चले जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं सूर्यवंशी घराने के नज़दीक आना है, समीप आना है, देवी देवताओं के रॉयल फैमिली में रहना है, तो संगम युग पर सदा दिल तख्त नसीन बन करके रहो। तो अभी आपने दो शब्द बोले, देह अभिमान और देह अहंकार, थोड़ा स्पष्ट करें दोनों में डिफरेंस। देह अभिमान, कई बार हम कार्य व्यवहार जब करते हैं तो मैंपन जो आता है वो अभिमान कहलाता है जी। लेकिन मैंपन का जब उल्टा नशा चढ़ जाता है कि मेरे सिवाय और कोई है ही नहीं, और वो अहंकार के रूप में आता है। जैसे रावण का अहंकार गया हुआ है जी। उसको अहंकार आ गया कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ी शक्ति सेना वाला हूँ, मेरे पास इतना बड़ा स्वराज्य है, लंका सोने की है, बहुत धन है, वैभव है, और मेरे को कोई जीत नहीं सकता है, मैं तो विजयी हूँ सदा के लिए।
उसका अहंकार आ गया और अहंकार ने ही उसका वध किया। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, बच्चे देह अभिमान भी मिट्टी है, लेकिन वो गहरी मिट्टी है। मैंपन जल्दी समाप्त नहीं होता, लेकिन मैंपन भी समाप्त हो जाए जब अहंकार जब व्यक्ति को आ जाता है, किसी की भी सुनता नहीं है। बिल्कुल, परमात्मा के कहते हैं कि जो परमात्मा तख्त नशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है, तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। परमात्मा तख्त नशीन आत्माओं की निशानी को स्पष्ट करें। वास्तव में जब परमात्मा दिल तख्त नशीन बच्चे बन जाते हैं या उनकी गोदी में रहते हैं, तो किसी भी प्रकार का बोझ क्यों। बिल्कुल। आज कभी भी किसी स्थान पर हमें जाना है, कोई साधन हमने लिया है, आज मान लो हम ट्रेन में बैठे हैं, तो बोझ सिर पर लेके तो नहीं बैठेंगे। अगर सिर पर बोझ है और मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो लोग हंसेंगे, कहेंगे क्या है, ये भी बाजू में रख देता। हम सभी भी बाबा की गोद में दिल तख्त पर बैठी हुई आत्माएं संगम युग पर। फिर हम, मेरी जवाबदारी, मेरी सेवाएं, मेरा परिवार, मेरी जवाबदारी। परमात्मा कहता है ये बोझ क्यों लेके बैठे हो, ये भी बाबा को दे दो। हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ, बेफिक्र बादशाह निश्चिंत हो करके संगम युग की मौज का अनुभव करो। जब बाबा का दिल तख्त बच्चों को मिला हुआ है, तख्त नसीन उसने हमें बनाया है, तो फिर हम चिंता किस लिए कर रहे हैं, फिक्र किस चीज का। बिल्कुल बेफिक्र बादशाह की निश्चिंत स्थिति में अगर हम रहते हैं, माना हम बाबा के दिल तख्त नसीन हैं। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसा होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। परमात्मा हम बच्चों को सेवा की छुट्टी देते हैं, प्लान्स बनाओ, प्रैक्टिकल करो, खूब बिजी रहो सेवाओं में, लेकिन उसकी चिंता करना, उसके पीछे लग जाना, एकदम अपने आप को डिस्टर्ब कर लेना और थक जाना फिर सेवा करते करते, तो परमात्मा को किसी बच्चे के चेहरे पर थकावट के चिन्ह देखना अच्छा नहीं लगता। जब बाबा करण करावन हार है, वो करा रहा है अपने बच्चों से, तो हम निमित्त भाव से कोई कर्म करें। सेवाएं मिली हैं, रूहानी सेवा है, स्थूल सेवा है, जो कार्य हमको मिले हैं, बाबा कराने वाला है, उसकी श्रीमत है, हमने हाथ आगे बढ़ाया, वो करा लेगा। कराने के बाद भी क्यों चिंता करें कि पता नहीं क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी बाबा जाने। तो जब इतना निश्चिंत स्थिति में रहते हैं, तो चेहरे पर कभी भी उदासी के, थकावट के चिन्ह दिखाई नहीं देते। बहुत खुशनुमा चेहरा रहता है, बहुत प्रसन्नचित स्थिति रहती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहें, हो अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है कि हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है, और अलबेलेपन के भी यही शब्द है, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द एक है, लेकिन रूप अलग अलग है, बहुत अलग अलग रूप है। अगर अलबेलेपन से है तो उसका पुरुषार्थ है ही नहीं जी, पुरुषार्थ करेगा ही नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे। परमात्मा कहता है जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो हर कार्य करके फिर अनुभव करते हैं, सफलता तो होनी ही है जी। और जो अलबेले हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, अभी समय पड़ा है। तो बाबा कहता भाषा तो वही है कि सफलता होगी, लेकिन सफलता का आधार क्या है, कर्म है। आपको कर्तव्य करना है, बिल्कुल। कर्तव्य के बाद सफलता है, कर ही नहीं रहे, हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। तो बाबा कहता ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करो। बाबा करण करावन हार है, करा रहा है, प्लान बनाओ, प्रैक्टिकल करो, तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ो। बाकी अलबेलेपन की नींद में अगर सोए रह गए, फिर समय हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल, परमात्मा के कहते हैं कि वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। जानते हो, जानते तो हो, एक व्यर्थ संकल्प
विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। दूसरा है मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूँ। माया के इन दो पेपर्स को थोड़ा स्पष्ट करें। यही दोनों पेपर सदा ही हर एक बच्चे के सामने आते हैं जी। एक तरफ कोई भी बात होती है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। दूसरा जो उसकी बुद्धि में विचार चलते हैं, जो उसने ज्ञान योग को अच्छी तरह से समझा है, वो समझता है जो मेरे विचार है वही राइट है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही राइट है। वो परमात्मा कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा विघ्न है जो व्यक्ति के अंदर मैं का अभिमान आ जाता है और वो करता है, दिखाना चाहता है कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही चल रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहता है वर्तमान समय ब्राह्मण बच्चों के आगे विकल्प नहीं है, विकारी संकल्प नहीं है, लेकिन व्यर्थ में बहुत सा समय व्यर्थ जा रहा है। और दूसरा कोई अच्छा कार्य कर लेता है तो उसका अभिमान आता है, मैंने किया है, मैं करता हूँ, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा सेवादारी हूँ। उसका जो उल्टा नशा है वो कई बार आपस में टकराव पैदा कर देता है। इसलिए करण करावनहार बाबा है, वो करा रहा है, हमें निमित्त बनाया है। इतना निर्माणचित होकर के अगर रहेंगे तो हम इस पेपर में पास हो सकते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा समय के प्रमाण अब यही चाहते, एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। सब रिटर्न शब्द के इन दोनों भावों को स्पष्ट करें। एक है जो हम सबको इतनी प्राप्तियां हुई हैं जी। अव्यक्त रूप में भी बाबा ने हम बच्चों पर इतनी मेहनत की है, इतनी पालना की है, सब शक्तियां, सब वरदान दिए हैं बच्चों को। उसके भेंट में मैंने रिटर्न क्या किया? जितनी पालना ली है क्या मैंने उतना उसका रिटर्न दिया है? कर रहा हूँ? वैसी मेरी स्थिति बनी है? पहले ये चेक करना है। दूसरा, अभी ये स्मृति में रहे कि अभी तो रिटर्न जर्नी है, वापस घर जाना है। जब वापस घर जाना है तो कहीं पर भी लगाव झुकाव, मेरा तेरा नहीं, सबको समेट लेना है। बिल्कुल। रिटर्न जर्नी का समय है। परमात्मा कहता है ये दो शब्द भी अगर याद रहते हैं, रिटर्न और रिटर्न जर्नी है, तो उसके लिए क्या करना, उसका सहज पुरुषार्थ बता रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसे टैली करो, मिलाओ। अगर मिलाते चलोगे तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने रिटर्न भी दिया और फिर रिटर्न जर्नी से के लिए तैयार हो गए, बाबा के साथ अव्यक्त वतनवासी बन गए। ऐसे ही आप बच्चे भी पहले जो पालना मिली उसका अच्छी तरह से रिटर्न करो जी। और साथ साथ स्मृति में रखो मुझे अभी तो वापस जाना है, रिटर्न जर्नी है, कहीं फंसना नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा उपराम रहे, न्यारे प्यारे रहे, बेहद की वैराग्य वृत्ति रखी, सब कुछ करते हुए कहीं फंसे नहीं, ऐसे मुझे उनसे टैली करते हुए, मिलाते हुए उनके समान बनना है। जी। परमात्मा कहते हैं कि बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर। परमात्मा आगे टीचर से बात करते हुए कहते हैं, यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, बस फुल स्टॉप। कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। नए वर्ष में अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव, सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव, सब ब्रह्मा बाबा के समान इन दोनों गुणों को धारण करना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा ने सदा ही अपने आप को बहुत निरहंकारी, नम्रचित बना के रखा। जी। इतनी बड़ी सेवाओं की जवाबदारी संभालते हुए भी कभी भी ये नहीं समझा ये मेरी है, कराने वाला बाबा है, मैं निमित्त हूँ। ब्रह्मा बाबा के सदा ही बुद्धि में था शिव बाबा करण करावनहार है, वही करा रहा है। बिल्कुल। तो निमित्त जो टीचर्स हैं, जो बाबा की गद्दी पर बैठे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, बाबा कहते हैं आप बच्चे भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो,
उनके संकल्प, उनके बोल, उनके कर्म कैसे रहे, कभी भी मैंपन नहीं आया, कभी भी कहीं अहंकार नहीं आया। इतने बच्चों के साथ रहते, पालना करते, कभी किसी के प्रति गुस्सा नहीं किया, कभी किसी से कोई वैर विरोध नहीं किया। सब बच्चे हैं, बहुत निर्दोष भाव से सबको आगे बढ़ाया, माफ़ किया। कोई भी गलती भी किसी ने की तो भी ब्रह्मा बाबा ने कैसे उनके प्रति दया भाव, स्नेह का भाव, अपनेपन का भाव रखा। जी। ऐसे जो निमित्त आत्माएं हैं जिनको सेवा के चांस मिले हैं, वो निमित्त बने, लेकिन निमित्त सेवाएं करते हुए बहुत नम्र चित्त होकर, निर्माण चित्त होकर के चले। तो अगर निमित्त और निर्माणता का बैलेंस रहेगा तो ब्रह्मा बाबा के समान वो सहज बन सकते हैं। बिल्कुल। जैसे ब्रह्मा बाबा संपन्न संपूर्ण बने, बाबा भी चाहता है मेरे सब साथी बच्चे जो मेरे सेवा में सहयोगी है ब्रह्मा बाबा के समान बन जाए। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है, जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। ये रोब, यह भी अभिमान का अंश है और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। बहुत सुंदर धारणाएं हैं जी। जब हम अपने आप को निमित्त समझते हैं तो निमित्त भाव में जरा भी कहीं अभिमान नहीं रहता, मैंपन अपने आप समाप्त हो जाता है। जी। कई बार जब निमित्त भाव भूलता है या कई बार निमित्त बनने का भी अभिमान आ जाता है, तो बाबा कह रहे हैं भले बड़े रूप में, महान रूप में अभिमान नहीं है, लेकिन चलने में, बोलने में मैं इंचार्ज हूँ, मेरी डिपार्टमेंट है, मैं बड़ा हूँ, मैं यहाँ का मुखिया हूँ, कई प्रकार का रोब उनके चलने में, बोलने में दिखाई देता है। और जब बहुत रोब से चलते हैं तो लोगों को पता चलता है कि उनकी वाणी में परिवर्तन आ जाता है, वो मधुरता समाप्त हो जाती है। वो जो स्नेह के बोल निकलने चाहिए, सम्मान के बोल निकलने चाहिए, उसकी बजाय उनके मुख से वो रोब वाले बोल निकलते हैं, आर्डर वाले। तो बाबा उस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर आप बच्चे ब्रह्मा बाबा के समान बनना है तो इसमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा ने अपनी निराकारी स्थिति में रह करके स्वयं को निर्विकारी और निरहंकारी बनाया। जी। आप बच्चे भी निमित्त बन करके, नम्रता के गुण को धारण करके सबके प्रति बहुत मधुर भाषी, इतने मीठे बोल, इतने सम्मान के बोल निकले जो हर आत्मा अपनेपन की फीलिंग करे, मेरे हैं, अपने हैं। तब बाबा कहते हैं उनके समान आप बन सकेंगे। जी भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्माएं हम कैसे बने इस विधि को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्माएं ही भविष्य राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। परमात्मा तख्त नशीन आत्माओं की निशानी है प्रत्यक्ष चलन व चेहरे में सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय स्नेह व प्राप्तियों का रिटर्न देने के लिए व रिटर्न जर्नी के लिए हमें हर संकल्प, हर बोल व हर कर्म में फॉलो फादर करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। परमात्मा के दिल तख्त नशीन आत्माएं विश्व में विशेष और कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती हैं। भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती हैं। समय प्रमाण अब यही स्मृति में रखो। 1. बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। 2. अब हमारी रिटर्न जर्नी वापसी यात्रा है। निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव भी आवश्यक है। बोल में भी मधुर भाषी। जो निर्माण नहीं है उसमें अभिमान नहीं भी हो तो रौब होगा। देह भान भी मिट्टी में पांव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 30
7510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।